नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। करनाल की नई अनाज मंडी से एक शॉप में आपको दिखा रही हूं, जहां पर कल रात को दुकान का लड़का ठीक इसी दीवान पर जो है रात के समय सो रहा था और अचानक से उसे दरवाजा खटखटाता नजर आया। अकेला लड़का हो और डर भी लगता है। अगर आजकल क्राइम की बात करें तो करनाल में रोजाना इस तरीके के ढेरों मामले देखने को मिलते हैं। उससे तुरंत ही जो दुकान के ऑनर है उन्हें फोन करके सूचना दी। वो उसी समय दुकान से निकले थे। पहले मैं सीसीटीवी फुटेज आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। आप ये देख सकते हैं, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये इनके दुकान की है और ये इनका दरवाजा है। जो दरवाजा मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया है, उस दरवाजे को 3 लोग एक एक करके खटखटाते हैं और अंदर जो लड़का सो रहा था उस समय, जो इनकी दुकान की टेक केयर करता है, देखिए रोजगार के लिए अपने घर से कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके आते हैं और रात को दुकान में ही सो जाते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार का रोजगार बना रहे। तो ये लड़का दुकान की देखरेख कर रहा था, लेकिन इसे नहीं पता था आज इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चोरी को अंजाम वो लोग नहीं दे पाए, क्योंकि उसी समय लड़के ने अपने मालिक को फोन किया और तुरंत ही वो अपनी दुकान पर आ जाते हैं और आकर डायल 112 को फोन करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं एक एक करके 3 लड़के बार बार आकर दरवाजे को खटखटाते हैं ताकि वो दरवाजा खोल दे या दरवाजा अपने आप टूट कर खुल जाए। ये सीधी तस्वीरें करनाल की अनाज मंडी से आपको दिखाई जा रही हैं। तभी हम लोग हर समय आप सब साथियों से अपील करते हैं कि अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरास को जरूर लगाया जाए, ताकि ऐसी हरकत अगर कोई भी करता है तो उनके चेहरे जरूर कैद हो जाएं और पुलिस जल्द से जल्द उन्हें पकड़ सके। आप देख सकते हैं कितने धड़ल्ले से बिना अपने चेहरों को कवर किए ये दुकान के दरवाजों को लगातार खटखटा रहे हैं ताकि दरवाजा टूट जाए या दरवाजा खोल दिया जाए। बारी बारी एक एक करके यहाँ पर आते हैं। एक बार दुकान के जो मालिक है उनसे बातचीत करते हैं। सर, इन लड़कों को पहले कभी आपने बाहर देखा है? कहीं नहीं देखा मैम, पहले नहीं नहीं देखा। देखा। तो आप कल कितने बजे दुकान से निकले थे? 9:30 निकला था मैम मैं। और ये कितने बजे का मामला है? 9:30 पौने 10 में निकला था जी। मैं ठीक है। नीलकंठ तक पहुंचा था। लड़के का फोन आता है कि भाई कोई बाहर है, डंडे मार रहा। ठीक है मैंने कैमरे चलाए तो बाहर में कोई दिखा नहीं। जी मतलब फुटेज 5 मिनट के बाद आती है। जी जी जी। तो मैं आया उस टाइम वो चले गए थे, निकल चुके थे यहाँ ठीक से है करके। सामने खड़े थे दो। ठीक है। सामने खड़े थे, मैं इसको ले गया। मैं कौन सा है पुलिस में से एक लड़का है, वो भाग चुका था। 2 लड़के, दो एक लड़के बाइक, भाग हाँ गए। एक बाइक पर आ गया था जी। ठीक है। जो बाइक पर आ गया था वो कह रहा है कि चलो क्यों लड़ाई करनी, छोड़ दो। ये लड़का उन्हीं में से तो जो आपके कैमरा में भी आया हुआ है? मैं बता रहा हूँ, वो बाइक पे बैठा, बोले छोड़ दो क्या लड़ाई करनी, चले ठीक गए। है वो तो पी रखी थी। ठीक मैंने है उसकी बाइक का नंबर ले लिया। जी। मैंने आगे फुटेज देखी ना, वो लड़का भी रोड वाले, इसके हाथ में रोड थी, वो लड़का बाइक पे बैठा था। अच्छा, वो मेरे को कहता है कि आप छोड़ दो, वो चले गए हैं। मतलब ज्यादा ज्यादा चालाकी, चला ओवर के, हाँ जी स्मार्टनेस हाँ के जी साथ आपसे बात की जी। उसने। वो तो आने के बाद फुटेज चेक करी कि बाइक वाले था। इतना हम दोबारा गए, वो जा चुके थे। हो जा उसके बाद चुके। हमने 112 को कॉल की, 112 आ गई थी। फिर वो बोले कंप्लेंट, तो कंप्लेंट हमने दे दी थी। तो आप मतलब ऐसा तो कई बार हो चुका है, लेकिन चीजें का क्या है, सिर्फ दुकान तोड़ते हैं, बिल्कुल गले में जो पैसे हैं वो लेते हैं। जी अगर जी रात भी वो गेट खोलता है वो कर दे भी, और बिल्कुल। गला भी लेके जाने, चाहे गले में कितने पैसे वो ले जाते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जान आया किसी का, क्या कुछ और है, ऐसा सिर्फ। भी लगता है कि वो उस समय होश में नहीं थे, उन्हें साफ पता भी है कि बाहर कैमरा लगा हुआ है। मैम एक बात बताओ, मैं हूँ, मैं जी कोई गलत काम कर दूंगा? बिल्कुल नशे में तो उन्हें पता ही नहीं है, कैमरे भी है, किस तरह उनके बिल्कुल मुंह का कोई बिल्कुल। रुमाल ले, कोई जी कुछ जी नहीं है जी जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा था जी। कि निडर, कोई डर ही ना हो। कोई डर ही उसके नहीं बाद है। तो वहां खड़े, मतलब 10 मिनट तो मैंने आने में लगी होगी नीलकंठ ठीक से है। आता। उसके बावजूद भी वहां खड़ा था। मेरे को कितने कह रहा कि वो चले गए, छोड़ दो आप। मतलब 2 लोग चले गए, हाँ एक वो मोटरसाइकिल पर हाँ, बैठा था। जो राडो ले रहा था जी, वो कह रहा है छोड़ दो आप, जाने दो। वो लेकिन तो उस आने के बाद पता लगा कि लड़का ही वो था फुटेज वाला जी। बिल्कुल, तो जी आप देखें कितनी ज्यादा होशियारी की गई है। जो लड़का दरवाजे को खटखटा रहा है, मालिक के आने के बाद वो कहता है कि छोड़ो, 2 लोग चले गए हैं जो भी थे। लेकिन इन्हें तब तक नहीं पता था कि यही वो लड़का है, ये मोटरसाइकिल का नंबर है। जब उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर कैमरे की फुटेज से निकाला तो वही लड़का मोटरसाइकिल पर बैठकर इनसे बात कर रहा था, जो पूरा मामला छोड़ने की बात कर रहा था। तब तक इन्हें वो नहीं पता था कि ये वही लड़का है। लेकिन दुकान में उस समय जो लड़का था उससे एक बारी मैं जरूर बात करूंगी कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था। दिखाई जा रही है दुकान से, ये वो लड़का है जो यहाँ सो रहे थे। आप इधर आ जाइए, यहीं पर सो रहे थे आप रात को? हाँ जी। कितने बजे क्या हुआ था? 11:30 बजे लगभग मैं फ़ोन चला रहा था। फोन चला रहे थे, जी, ठीक तो है उन्होंने पहले इधर आवाज़ ववाज़ मतलब कि शोर-शराबा किया। ठीक है फिर मुझे पता लगा कि क्या पता शायद ये बराबर वाले पास वाले ही हों। ठीक है फिर उधर जब उन्होंने खिड़की में हलचल की ना, फिर मैं यहाँ से उठ के इधर आ गया था। ठीक है फिर उन्होंने इसमें खिड़की में अपना रोड डाला ठीक है अंदर।
फिर वो मैं दरवाजे के पास चला गया था। अच्छा, फिर वो दरवाजे में लात लूट मारने लगे। ठीक है। हाँ जी, गाली गुलीज करने लगे। फिर वो मुझे बोल रहे थे कि बाहर निकल जाए। खिड़की को भी खटखटा रहे थे और दरवाजे को भी खटखटा हाँ रहे जी, थे। एक ने दरवाजे में लात मारी थी। ठीक है। हाँ जी, फिर मैं दरवाजे के पास दरवाजे को पकड़ के खड़ा हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो आपने पुलिस को बुलाई या अपने मालिक को सबसे पहले फोन किया? सबसे पहले मैंने भैया को फोन किया था। ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने कितनी देर तक वो इसी तरीके से हरकत करते रहे? वो 6-7 मिनट तक ऐसे ही हरकत करते रहे। फिर वो दुकान के बाहर चले गए, दुकान से बाहर। तो आसपास उस समय कोई नहीं होता है, खाली होता है सारा एरिया? हाँ जी। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी पड़ोसी का नंबर था कि आप उन्हें फोन कर देते? नहीं, मैं तो यहाँ पे 2 मंथ से लगा हूँ, ना किसी को जानता ना किसी को पहचानता। अच्छा, हाँ जी। तो आप कितने बजे अंदर आए थे, जैसे दुकान और दरवाजा आपने लॉक किया सोने के लिए? मैं तो करीबन करीबन 8 बजे लॉक करके अंदर ही लेट जाता हूँ। अंदर लेट जाते हाँ हैं जी। और तकरीबन कल रात का 11 बजे का मामला आप बता रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, मतलब 5-6 मिनट के लिए वो दुकान के बाहर खड़े रहे? हाँ जी, उन्होंने तोड़ फोड़ मतलब कि खिड़की उड़की वो करने की कोशिश की, तोड़ने की। तो खिड़की तो खुली थी ऐसे ही। फिर उन्होंने रोड डाली अंदर। अच्छा, हाँ जी। चेहरे देख पाए आप उनके? नहीं जी, एक का चेहरा देख पाया था ठीक है, और बाकी का दिखा नहीं। बाकी का चेहरा नहीं दिखा, एक का चेहरा दिख पाया। सर, आपने अगर वो आपको यहाँ पर कहीं घूमते हुए दिखे तो आप पहचान लेंगे उन्हें? हाँ मैम, दो को। जिससे दो। आपने डायरेक्टली बात की है हाँ। उसे तो पहचान ही हाँ लेंगे। जी, पुलिस हाँ ने जी। कोई मामला दर्ज किया है? हाँ जी, दादी कर देता था। बात कर दिया हाँ था। जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार अगर बढ़ते मामलों की बात करें तो क्या अपील, क्या पहले भी ऐसा कुछ यहाँ पर कभी हुआ है? मैम मंडी में तो होता रहता है, जी। 2-3 दुकानें पहले फटी है, जी उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ मैम। जी जी जी। बस बैठ गए थे ऐसे ही, कोई सोल्यूशन नहीं तो हुआ। अब क्या आज कहना है, पुलिस उसी समय रात में आ गई थी? पुलिस तो आ गई थी मैम, लेकिन रुको तो, रोकथाम तो होनी चाहिए कुछ। रोज हम्म, मैंने, आप देखो कल भी सुनार के साथ क्या हुआ, 122 ग्राम सोना बिल्कुल गले में से हाथ मार दिया, कहाँ तक बिल्कुल। क्या होगा व्यापारी, जी जी मतलब जी। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। अपील तो मैम यही है, चलो बाहर का लड़का है, यूपी का, या कर रहे हैं मजदूरी, चलो हम भी कर रहे हैं जी, लेकिन अच्छा तो नहीं, कुछ भी हो सकता कुछ था। भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा परेशानी है। मालिक का कहना है कि कल रात को मेरे दुकान पर काम करने वाले लड़के के साथ कुछ भी हो सकता था अगर वो होशियारी ना करता, और ये भी हो सकता था कि दरवाजा अगर जबरदस्ती खुल ही जाता या ज्यादा धक्का देते तो देखो मैम, बहुत। चलो मैं रास्ते में था, जो साइड वाले पड़ोसी अभी आ रही है वो सारे ऊपर चढ़ गए छत के, किसी ने नहीं पूरी आया। मंडी में कोई आदमी नहीं था। ठीक है, उनको ये था वो परदेसी है भाई, कभी कब ले रहे हो, तो मैं आ बिल्कुल गया, चलो बिल्कुल। हमने देख लिया, अगर मैं ना आता, सोच हुई फोन ना उठाया, वो दोबारा भी आ सकते थे। जब 10 मिनट वो यहाँ खड़े रह सकते हैं तो दोबारा भी आ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। पुलिस ने फुटेज सारी ले ली है? हाँ, साई ले लिया जी, बाइक का नंबर दे दिया, जी। फुटेज दे दिया, FIR करा दिया जी। आज देखते हैं क्या होता है। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, सबसे पहले अपने कार्यस्थल पर जहां पर भी आप काम करते हैं, आपकी कोई भी शॉप है, वहां पर आपको कैमरा जरूर लगवाना है। आप लोगों को भी अपने काम की दुकान पर कैमरा को जरूर लगाना है और कोशिश करें जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर 1 या 2 जन जरूर हर समय रहे। इस तरीके से काफी ज्यादा, जैसे कल रात को लड़का अकेला था, बाहर गांव से आया हुआ है काम के लिए, काफी ज्यादा डर भी गया था, लेकिन मालिक तुरंत ही यहां पर पहुंच जाते हैं और डायल 112 को फोन करते हैं। पल पल का जो अपडेट है आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीर है।